जम्मू कश्मीर में आज के हेल्थ बुलेटिन में चौंका देने वाले आदाद शुमार। श्रीनगर से 1745, जम्मू कश्मीर में कुल मिलाकर 4066 मुस्बत केसेस आने के बाद टेस्टिंग फैसिलिटी को बढ़ाने की जरूरत पर माहिरीन ने दिया जोर। माहिरीन के मुताबिक ओमिक्रॉन कोविड को डील करने का फंड अवाम के साथ लाजमी लड़ें, घबराने से नहीं हिकमत अमली से काम लें, खुफिया ट्यूशन मरकज की तरफ रुख करने से कुछ दिनों तक बच्चों को परहेज कराएं। श्रीनगर के छानापोरा अस्पताल को बडगाम, पुलवामा और श्रीनगर के अवाम के लिए गैनी डिपार्टमेंट के लिए किया गया वक्फ। एलडी अस्पताल का रश कम होने की उम्मीद। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने अस्पताल इंतजामात का आज खुद लिया जायजा। नाज़िम सयाहत जीएन यतू ने किया दूध पथरी में विंटर गेम्स कैंप का आगाज। बर्फबारी से लुत्फअंदोज होने के साथ साथ खिलाड़ियों को अपना हुनर आजमाने का मिल सकता है मौका। महकमा सियाहत की तरफ से दीगर जगहों पर भी सेंटर्स कायम किए जाएंगे। कुदरत के इस खूबसूरत तोहफे का स्कीइंग के तौर पर किया जा सकता है इस्तेमाल। और वादी में ताजा बर्फबारी से गुलमर्ग में सयाहों का रश। आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम में बेहतरी की उम्मीद। 48 घंटों के बाद हो सकती है दोबारा हल्की बर्फबारी। कौमी शाहरा पर सुस्त रफ्तारी के साथ ट्रैफिक रवां दवां। ग्राउंड रिपोर्ट के सभी नाजरीन तक श्रीनगर स्टूडियो से अपने मेजबान तजम्मुल इस्लाम का सलाम पहुंचे। जम्मू कश्मीर, मुल्क भर और दुनिया भर की चंद अहम खबरों पर नजर। कोरोना वायरस कोविड-19 के हवाले से आदाद शुमार आज के दिन के आ चुके हैं 4000 से जायद केसेस। लेकिन पहले सीधे चलते हैं फिदा हुसैन के पास, जहां अनंतनाग में अब से कुछ देर पहले सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की पार्टी पर गोलियां चली। उसके बाद माहौल एक बार फिर तितर बितर हुआ। वाज़ेह है कि कल कुलगाम में कम शिद्दत वाला धमाका भी हुआ। आज अनंतनाग में 26 जनवरी के नजदीक आते आते गोलियां भी चली। इस मौके पर पुलिस, एसओजी और दीगर अमले ने पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया। खबर की मजीद तफसील के साथ कुछ देर पहले हमारे साथी फिदा हुसैन ने ग्राउंड जीरो पर सूरत हाल का जायजा लिया। इस वक्त उसी जगह पे मौजूद है जहां पर कुछ देर पहले मिलिटेंटों ने सीआरपीएफ बैंकर को निशाना बनाया। हालांकि ये वो गली है, इसको एफएम गली के नाम से जाना जाता है और पहलगाम खनाबर रोड पे यहाँ पर सीआरपीएफ का बैंकर जो है वो तैनात होता है, जिस पर मिलिटेंटों ने फायर खोला। आवाज सुनने के बाद हालांकि जो दुकानें हैं वो बंद हो गई, लेकिन इसके आसपास इलाकों में सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके को मुहसरे में लेकर तलाशी कार्रवाई शुरू कर दी। फिदा हुसैन, गुलिस्तान न्यूज, अनंतनाग। फिदा हुसैन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनंतनाग से इस खबर की तफसील के लिए। नाज़रीन, हेल्थ बुलेटिन आ चुका है। ग्राउंड जीरो में आपको बताते हैं आज जम्मू कश्मीर में मुस्बत केसों की कुल तादाद 4066 तक पहुंच चुकी है और श्रीनगर में 1700 से जायद केसेस। सिर्फ श्रीनगर में 1700 से जायद केसेस अभी तक आ चुके हैं, 1745। और बड़ी अच्छी खबर यह है, इसके ही साये में किसी शख्स की, किसी मरीज की, किसी इन्फेक्शन हुए शख्स की मौत वाकया नहीं हुई, लेकिन 4066 केसेस आना एक बहुत बड़ा फिगर है और केवल श्रीनगर में 1745 केसेस आ चुके हैं। इसी बीच में आज श्रीनगर के मुतअद्दिद इलाकों में वेलनेस सेंटर्स, कोविड सेंटर्स, जहां जेवीसी अस्पताल को एक्सक्लूसिव कोविड अस्पताल बनाया गया। इसी तरह से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में रेफरल को कम करने के लिए, वहां पर ऑक्सीजन और बाकी जरूरियात को पहुंचाने के लिए अब सरकार जो है अब पूरी तरह से खड़ी है। आपको याद होगा कि माजी के 1 साल के तजुर्बे ने जम्मू कश्मीर के अवाम को बहुत कुछ सिखाया। कुछ लोग इसको हल्के से लेने लगे, कुछ लोग ये कहते हैं कि सर्दियों की शिद्दत जितनी बढ़ेगी, शुमाली हिंदुस्तान से लेकर जम्मू कश्मीर के मुतअद्दिद इलाकों में, हिमाचल से लेकर गुरेज और दीगर इलाकों में मुस्बत केसों की तादाद में इजाफा होना कोई इत्तेफाक नहीं है। जी हां, गौर से सुनिएगा। आज सिर्फ श्रीनगर शहर से 1745 केसेस आने के बाद
जिला इंतजामिया ने इस वक्त श्रीनगर में बड़ी अहम मीटिंग का सिलसिला तेज कर दिया। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर के साथ साथ डिप्टी कमिश्नर्स और चीफ मेडिकल ऑफिसर्स, ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स और हेल्थ डिपार्टमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन के एक बार फिर ज्वाइंट कोऑर्डिनेशन के साथ अब हेल्थ सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स और कोविड टेस्टिंग फैसिलिटी जो है उसको मजीद बढ़ा दिया गया है। फिलहाल जम्मू कश्मीर में ओमिक्रॉन के आने के बाद जो मुल्क में इस वक्त तादाद 8000 से ज्यादा है और कश्मीर जैसी छोटी जगह में 1 दर्जन के करीब इस तरह के केसेस आने, हालांकि जो लोग अस्पतालों से रुखसत हो रहे हैं वो बेहतर तरीके से घर जाने लगे हैं, लेकिन डायरेक्टर सर्विसेज हेल्थ कश्मीर के साथ साथ माहिरीन का भी मानना है कि एहतियात बहुत ज्यादा लाजमी है। सिर्फ आप 3 चीजों पे अमल पैरा होना होगा, लेकिन माहिरीन के साथ साथ मारूफ मौलिज डॉक्टर निसारुल हसन की माने तो वो कहते हैं ये एक जम्मू कश्मीर में जो हमने माजी में सीख हासिल की उस तजुर्बे को और मुशाहिदात को आगे बढ़ना होगा। क्या कुछ कहते हैं मजीद, क्या ओमिक्रॉन और उसके बाद कोविड-19 के केसों में जो उछाल है इसे घबराने की जरूरत तो नहीं है? जो है ये कोविड-19 ही है और ओमिक्रॉन के हवाले से ये ओमिक्रॉन ही है। ओमिक्रॉन जो है अभी तक का सबसे इन्फेक्शियस वेरिएंट है, तो इसीलिए इसने पूरी पॉपुलेशंस को अपने गिरफ्त में लिया है। आई थिंक अभी आप जो भी देखते हो सोर थ्रोट जिसको भी है, खांसी है, वो ओमिक्रॉन है क्योंकि ये माइल्ड वेरिएंट है अमंग ऑल वेरिएंट्स। अगर ये इन्फेक्शियस है लेकिन बड़ा मामूली सा वेरिएंट है, जिस तरह से हमने बाकी वेरिएंट्स को देखा, डेल्टा वेरिएंट को जिसने पॉपुलेशंस को डिवास्टेट किया, डेथ्स हुई, अस्पतालों में जगह भी नहीं थी, आईसीयूज में जगह भी नहीं थी, उस हवाले से ओमिक्रॉन बड़ा ही माइल्ड वायरस है। अगर परवरदिगार ने मुझे लगता है कोविड-19 को भेजा, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी इसको कम्बैट करने में मुझे लगता है कहीं न कहीं अभी जूझ ही रही थी और हमको पता भी नहीं चलता था कि कैसे हम इसको कम्बैट करें। शायद परवरदिगार ने हमको इसमें हमको हमारी ग्राउंड रिपोर्ट में नाजरीन खबर गौर से सुनिएगा। आज कश्मीर वादी में केसेस बहुत ज्यादा आए हैं, पॉजिटिव केसेस बहुत ज्यादा आए हैं। हालांकि श्रीनगर शहर में सिर्फ 1745 मुस्बत केसेस आने के बाद ओमिक्रॉन और कोविड-19 से अब लड़ने के लिए अब आपको अपनी हिकमत अमली में और बेहतरी लानी होगी। और क्या कुछ ताजा तरीन सूरत हाल है, सीधे चलते हैं लाल चौक श्रीनगर, जहां से मेरे साथी जुड़ चुके हैं साहिल इकबाल। साहिल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इस्तकबाल है ग्राउंड रिपोर्ट में। तफसीलात से आगाह कीजिएगा। आप ग्राउंड जीरो पे हैं, आज आपने पुलिस कंट्रोल रूम और कई जगहों पे जायजा लेना चाहा सूरत हाल का, क्या कुछ तब्दीली है? क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता धीमी रफ्तार से ही सही अब इंतजामिया को और ज्यादा सीरियस रहना होगा। जी तजम्मुल साहब, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पिछले कोविड-19 का जो लॉकडाउन लगा था उसके बाद हमने देखा कि माफ कीजिएगा तजम्मुल साहब, जिस तरह से हम जाते हैं कि जो वीकेंड लॉकडाउन लगा था उसके बाद जैसे ही रिस्टोर हुआ तो उसके साथ साथ जो है यहाँ की आवाम जो है उनमें भी ये शुऊर पैदा हो गया और हमने जैसे ही नॉर्मल जिंदगी बहाल वापस हुई, हमने देखा कि लोग जो है अच्छी खासी तादाद में अब बाहर निकल रहे हैं अगरचे, लेकिन वहीं पर मास्क का इस्तेमाल, सोशल डिस्टेंसिंग का इस्तेमाल जो है उस चीज का खास ख्याल रखा जा रहा है। लाल चौक इलाके की अगर हम बात करते हैं तो लाल चौक इलाके में हमने आज देखा कि लोगों की उतनी ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी, ताहम जहां पर भीड़ भाड़ थी वहां पर हमने देखा कि जो इंतजामिया की तरफ से एहलकार मौजूद है वो वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग का लोगों को पालन करने की जो दरख्वास्त है वो करते नजर आए। और वहीं पर हमने देखा कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से जगह जगह पर लाउड स्पीकर्स पर ऐलानात करते हुए उनको पाया गया और लोगों से इस्तदा करते हुए वो नजर आए कि कोविड-19 की तीसरी लहर को अगर हमने रोकना है तो हमें मिलकर यानी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ शाना बशाना खड़ा होना है, उसके बाद ही हम इस तीसरी लहर को हरा सकते हैं। वहीं अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तो एक बार फिर से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कोविड वॉर रूम्स जो है उनको शुरू कर दिया गया है, या हम कहें कि कोविड जो सेंटर्स है, कॉल सेंटर्स है, वहां पर वो शुरू कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं
कि जो पेशेंट्स ऐसा मान ले कि कल को अगर 1000 पेशेंट्स श्रीनगर में पॉजिटिव आते हैं तो दूसरे दिन उनके पास वो 1000 लोगों का लिस्ट पहुंच जाता है और एक एक करके वहां पर डॉक्टर साहिबान जो बैठते हैं वो एक एक करके उनको यहीं से कॉल करके बताते हैं कि आपका पॉजिटिव आया है तो आप किस तरह से फील कर रहे हैं और क्या क्या सिम्टम्स आपको नजर आ रहे हैं। और जो लोग मॉर्बिडिटी की बात करते हैं या दीगर जगहों की बात करते हैं, आज नंबरात ये न्यूमेरिकली हमें छोटे लग रहे हैं, लेकिन पॉजिटिव केसेस इतने आना 8 महीने कबल भी इतना ज्यादा रिकॉर्ड हमारे पास नहीं था। लेकिन इसके बाद क्या अभी तक कोविड सेंटर्स जो श्रीनगर शहर में होने चाहिए थे, क्योंकि फुटफॉल आपका टूरिज्म हो, आपका डिफेंस हो, आपका सिक्योरिटी फोर्सेस हो, आपका माइग्रेंट हो, आपका बिजनेसमैन हो, फुटफॉल श्रीनगर में बहुत ज्यादा है या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स का बहुत ज्यादा है। तो इस ज़मन में क्या सरकार की तरफ से तैयारियां की गई, क्योंकि अभी जितने जितने केसेस पॉजिटिव आने लगे हैं मुमकिन है कि अब इन सर्टिफिकेट आने के बाद, टेस्ट आने के बाद उन्हें दाखिल करना पड़े मरीजों को? बिल्कुल सर, जिस तरह से हमने आज ही देखा कि अब फिलहाल के लिए जो तमाम इंटरनेशनल फ्लाइट्स वगैरह हैं उनको रद्द कर दिया गया है अगले ऑर्डर्स तक। और फुटफॉल की हम बात करते हैं तो हम देख रहे हैं कि जैसे ही वीकेंड लॉकडाउन में वापस जो हम नॉर्मलसी की तरफ वापस आए तो हमने देखा कि फुटफॉल जो है बहुत ज्यादा कम हो गया है और लोग जो है अब मशहूर हो गए हैं और शायद उनमें ये बेदारी पैदा हो गई है कि अगर अभी इस चीज को ना रोका गया तो बहुत देर हो जाएगी और फिर जिस तरह से हमने पहले ही प्रेडिक्शन किया हुआ है तीसरी लहर आ सकती है। और तीसरी लहर जिस तरह से हम सब जानते हैं कि पहली 2 लहरों ने कितना ज्यादा तूफान मचाया था और तीसरी लहर आने से अगर हमने रोकना है तो इस फुटफॉल को कम करना होगा, भीड़ भाड़ को कम करना होगा और जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके साथ लोगों को शाना बशाना खड़ा होना पड़ेगा, तभी हम जाकर तीसरी लहर को भी रोक सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साहिल इकबाल। लाल चौक से बराह रास्त ग्राउंड रिपोर्ट में हमारे साथी साहिल इकबाल बता रहे थे कि श्रीनगर शहर में प्रशासन या सिविल इंतजामिया की मीटिंग का सिलसिला जारी है। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर से लेकर सीनियर कंसल्टेंट्स तक अब श्रीनगर के कई अस्पताल हैं जो पहले कोविड अस्पताल एक्सक्लूसिव डिक्लेयर किए गए थे, उनमें इंतजामात को दोबारा अब वही हतमी शक्ल देनी होगी जो मजबूरन में 8 महीने कबल उठानी पड़ी थी। लेकिन उसके बाद शिद्दत की गर्मियों में कोविड-19 के केसेस कम आने लगे और ये वायरस दोबारा अब दाखिल होने लगा और आज श्रीनगर शहर में ही 1745 केसेस और 4066 कुल मिलाकर केसेस आने के बाद अब प्रशासन को और ज्यादा एहतियात करना होगा। लेकिन ये प्रशासन क्या कुछ कर सकती है, आपकी इंफरादियत को बदलना होगा। आपने अपने रूटीन मैटर्स जो है, जो आदतें हैं, उनको दोबारा बदलना होगा और 8 माह पहले वाले उस सूरत हाल में और उस सांचे में अपने आप को डालना पड़ेगा। और नाज़रीन, श्रीनगर शहर में वाहिद खवातीन या जनाना अस्पताल ललदत अस्पताल में बहुत ज्यादा रश बढ़ चुका है और गुज़श्ता से पेवस्ता हमने देखा कि कई जो कि प्रेग्नेंट लेडीज थी या दर्द ज़ह में जो लोग मुब्तला थे उनके टेस्ट भी पॉजिटिव बड़ी तादाद में आने लगे। अब सरकार ने आज डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर डॉक्टर मुश्ताक अहमद की क़यादत में बड़ा ही अहम फैसला लिया। छानापोरा श्रीनगर में जो सरकारी अस्पताल है अब बीते साल में इसको कोविड एक्सक्लूसिव अस्पताल बना था, क्योंकि अस्पताल आबादी में मौजूद हैं, क्योंकि इस अस्पताल के आसपास में सरकारी जो है रेजिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, पुलिस चौकी या पुलिस थाना जो अब अपग्रेड हो चुका है और उसके बाद मकामी बस्ती में लोग जो थे उनकी डिमांड थी कि यहाँ पर एक्सक्लूसिव जो है गैनी अस्पताल में इसको तब्दील किया जा सके। डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर मुश्ताक अहमद ने आज सीनियर अफसरान के हमरा जगह का दौरा किया, इंतजामात का जायजा लिया। इस अस्पताल में जिन मरीजों का दाखिला बड़ा बेहतर तरीके से किया जाएगा, शुमाली कश्मीर के साथ साथ कई दूर दराज इलाके हैं, लेकिन एक्सक्लूसिव जिन अस्पतालों को इसमें दाखिला मिलेगा, श्रीनगर का नटीपोरा से लेकर इस तरफ का एरिया, बडगाम का सेंट्रल कश्मीर का चाडोरा से लेकर सोईबुग और उसके बाद श्रीनगर का इलाका, लेकिन पुलवामा का इलाका जो काकपोरा तक आपको बागी मेहताब नवगाम से होते होते इलाका है, इस अस्पताल से अब एलडी अस्पताल में रश या प्राइवेट अस्पतालों में लोगों का जो रुझान बढ़ा है कि आप इमरजेंसी में जाके फौरी तौर पर वहां पर सर्जरी कराते हैं,
पैसा बहुत ज्यादा खर्च होता है, लेकिन सरकार ने अब छानपुरा अस्पताल को एक्सक्लूसिव गैनी अस्पताल में तब्दील किया गया है और दर्द ज़ह में मुब्तला खवातीन के लिए यह अस्पताल मुफीद साबित हो सकता है। वाज़ह है कि बीते साल में 2021 में अस्पताल में भी जब कोविड पेशेंटों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ने लगी, कोविड एक्सक्लूसिव अस्पताल रखा गया था CD हॉस्पिटल के साथ साथ JVC हॉस्पिटल के साथ साथ, लेकिन अब छानपुरा को गैनी हॉस्पिटल में फिलहाल तब्दील किया जा चुका है। नाज़रीन, कुदरत की इस बर्फबारी का लुत्फ अंदोज होने का मौका सिर्फ सयाहों को ही मिलता है। कश्मीर का आम शख्स गुरेज करना, बांडीपोरा, दूर दराज इलाकों में रहने वाला आम शख्स ही जानता है ये जो बर्फबारी पड़ती है इसके बाद में बेहतर सहूलियात न होने की वजह से, परेशानियों का माहौल न होने की वजह से ये बहुत बड़ा परेशान कुन माहौल में इंसान को दाखिल कराता है। लेकिन दूधपत्री बडगाम में अब की बार महकमा सयाहत ने एक बड़ी कोशिश की। कोशिश कितनी कामयाब आगे रंग ला सकती है इसके लिए इंतजार करना होगा। कश्मीर में जो बर्फ पड़ रही है इसमें बर्फ की जो तह है वो बड़ी मोटी होती है। जो आप हिमाचल, उधमपुर या बाकी जगहों पे पत्नीटॉप वगैरह में देखते हैं उसमें बर्फ की जो तह है वो बहुत पतली होती है। इसलिए स्कीइंग कोर्सेज के लिए अब गुलमर्ग के साथ साथ दूधपत्री और मुल्हिका इलाकों में महकमा टूरिज्म ने खुसूसी फ्लीट जो है, ट्रांसपोर्ट जो है वो इसका हिस्सा है, इसमें शामिल किया है। डायरेक्टर टूरिज्म डॉक्टर JN यत्तू ने आज डिप्टी कमिश्नर बडगाम शहबाज मिर्जा की मौजूदगी में स्कीइंग कैंप का बाकायदा तौर पर इफ्ताह किया और अवाम से अपील की कि कोविड-19 SOPs के साथ साथ इस जगह का रुख करके आप इस बीमारी में भी खेल कूद का हिस्सा बन सकते हैं। डायरेक्टर टूरिज्म से हमारे साथी डार अशरफ ने इस सूरत हाल के हवाले से और एनरोलमेंट के हवाले से और कौन लोग इसमें स्कीइंग कोर्सेज वगैरह में आ रहे हैं, तो डॉक्टर यत्तू ने अपना जवाब कुछ इस तरह से दिया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव के कड़ी के तहत जो है 75 डेस्टिनेशन जम्मू कश्मीर में आइडेंटिफाई की हैं। उसमें 38 डेस्टिनेशंस कश्मीर में और 37 जम्मू में है। और यहाँ जो ऑफ द डेस्टिनेशन आइडेंटिफाई उसमें दूधपत्री भी एक डेस्टिनेशन है जिसको प्रमोट करने का जो है हमने फैसला किया है। और बहुत ही खूबसूरत डेस्टिनेशन है। जैसा कि आप जानते हैं लोगों को अक्सर ये इंप्रेशन है कि ये सिर्फ समर्स की डेस्टिनेशन है, लेकिन जैसा कि इस वक्त हम दूधपत्री में हैं और यहाँ पे खूबसूरत जो है पहाड़ है जो बर्फ़ से भरे हुए हैं। इस वक्त भी बर्फबारी अच्छी खासी हो रही है और मुझे लगता है कि यहाँ विंटर एक्टिविटीज़ को बढ़ाने का बड़ा अच्छा स्कोप है, विंटर टूरिज्म को प्रमोट करने का स्कोप है, जिसके लिए हमने आज यहाँ 2-3 एक्टिविटीज़ जो है वो आइडेंटिफाई की है, जिसमें स्नो ये जो है स्कीइंग एक एक्टिविटी हमने इंट्रोड्यूस करी है। इसके अलावा यहाँ पे हमने ATVs और स्नो बाइकिंग जो है वो स्टार्ट करी है। मुझे लगता है ये टूरिस्ट के लिए। शुमाली कश्मीर के जिला बांडीपोरा में डिप्टी कमिश्नर डॉक्टर उवैस अहमद ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। खिताब के दौरान उन्होंने कहा कि कोविड SOPs और कंटेनमेंट जोन्स और लोगों से अपील की वो थोड़ा और एहतियात करें, क्योंकि बांडीपोरा वो जिला बना था जहां पर 100% वैक्सीनेशन मुकम्मल की गई थी, जिसमें गुरेज, संबल और बांडीपोरा शामिल है। डिप्टी कमिश्नर ने ज़रा इब्लाग के नुमाइंदों से बातचीत के दौरान कहा, गुजारिश रहेगी सबसे कि मास्क जरूर पहने रहें, अननेसेसरी भीड़ भाड़ वाले इलाकों में ना जाएं और सोशल डिस्टेंसिंग, सैनिटाइजर, हैंड वॉशिंग और अपनी पर्सनल हाइजीन का पूरी तरह ख्याल रखें ताकि ये बीमारी आपको भी ना लगे और आपके चाहने वालों को भी ना हो। नाज़रीन, जम्मू कश्मीर में पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लिए 5 अगस्त 2019 से लेकर मौजूदा वक्त तक मुश्किल भरा माहौल किसी मेन स्ट्रीम पार्टी के लिए रहा। लेकिन इसी बीच में PDP सुप्रीमो महबूबा मुफ्ती ने जम्मू में ट्राइबल यूथ के कन्वेंशन से खिताब करने के बाद बड़ी अहम शख्सियात का PDP में इस्तकबाल किया। ताहम उस वक्त PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो लोग कौम को धोखा देकर दूसरी पार्टियों में चले गए उनके लिए PDP में कोई जगह नहीं। अगर उन्होंने महबूबा मुफ्ती या उसके खानदान को नुकसान पहुंचाया होता तो कोई इबाहम या कबाहत नहीं थी, लेकिन वो लीडरान जो सैर सपाटे के लिए दूसरी पार्टियों में गए हैं उनके लिए हमने वापसी के दरवाजे बंद कर दिए गए। इधर साबिक मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल रह चुके, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी में 2 बार MLC रह चुके, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बांडीपोरा रह चुके यासिर ऋषि ने आज श्रीनगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि PDP सुप्रीमो को उन लीडरान का नाम भी जाहिर करना चाहिए जो वापसी करना चाहते हैं। उन्होंने इनफरादी तौर पर और इज्तिमाई तौर पर कहा कि हमने बहुत कम ऐसा तासुर पाया कि लीडरान वापस PDP में जाना चाहते हैं। बहुत से लोग जो पार्टी से निकले हैं 5 अगस्त से पहले या 5 अगस्त के बाद,
तो वो वापस दरखास्त लेके हमारे दरबार में हाजिर हुए हैं, क्योंकि शायद लग रहा था कि उस सर्टिफिकेट के बाद इसलिए वो आए होंगे कि जन्नत उसी से नसीब होगा लोगों को। शायद ये कहीं गलतफहमी है कि दरखास्त लेके आए हैं कि वो पार्टी में वापस शमूलियत करना चाहते हैं, लेकिन हम तैयार नहीं हैं। हालांकि हाजरा पे मबनी प्रोग्राम ग्राउंड रिपोर्ट में आज का शुमारा मुकम्मल होने से कबल आपको बता दूं 3 चीजें बड़ी अहम है। मास्क का इस्तेमाल, भीड़ भाड़ वाले मकामात से खुद को दूर रखें, सैनिटाइजर और सोप का इस्तेमाल घर आते वक्त जाते वक्त जरूर करें, और ये अमल अगर आप हासिल करते हैं, इसको इस्तेमाल करते हैं, तो जिंदगी की राहें और बेहतर हो सकती है। तो नाज़रीन, इसी के साथ श्रीनगर स्टूडियो से ग्राउंड रिपोर्ट में आज का ये बराह रास्त शुमारा मुकम्मल हुआ चाहता है। देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहें गुलिस्तान न्यूज नेटवर्क। अपने मेजबान तजम्मुल को दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हमद नासिर।